नमस्कार। जरा सोचिए, एकदम शांत, प्रदूषण से दूर कोई पहाड़ी इलाका, प्रकृति बिल्कुल अपने सबसे शुद्ध रूप में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसी ही एक जगह चलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे इन पहाड़ों के बीच बिना किसी आधुनिक मशीन के एक बेहद जटिल ड्रिंक तैयार की जाती है। हम बात कर रहे हैं पारंपरिक पहाड़ी बियर बनाने की प्रक्रिया की। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक मशीन मुक्त मास्टरपीस है। तो चलिए सीधे आज के एजेंडे पर आते हैं। हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला है जौ की तैयारी, फिर पिसाई और मॉल्ट प्रक्रिया, तीसरा हॉप्स और उबालना, चौथा किण्वन यानी फर्मेंटेशन की शुरुआत, और अंत में बॉटलिंग और प्राकृतिक गैस। कच्चे जौ से लेकर फाइनल ड्रिंक तक का ये हमारा पूरा रोडमैप होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम चरण से, जौ की तैयारी। जाहिर सी बात है, एक बेहतरीन ड्रिंक के लिए बेहतरीन कच्चा माल चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के जौ को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है ताकि सारी अशुद्धियां निकल जाएं। इसके बाद एंट्री होती है प्रकृति की। पहाड़ों की उस कड़क धूप में इसे पूरे एक दिन के लिए सुखाया जाता है। इससे सारी नमी उड़ जाती है और जौ एकदम क्रिस्प हो जाता है। और फाइनली इसे हाथों से बारीकी से बीनकर और छानकर साफ करते हैं, एकदम शुद्ध। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इस पूरे प्रोसेस में मशीनों का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। ऐसे में हाथों की साफ सफाई और हाइजीन सबसे ऊपर आती है। थोड़ी सी भी गंदगी और पूरा का पूरा बैच खराब हो सकता है। इसलिए साफ सफाई ही वो चीज है जो इस ड्रिंक को एकदम सेफ और प्योर रखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, पिसाई और माल्ट प्रक्रिया। अब हमें इस जौ को पीसना है, लेकिन किसी मिक्सी या ग्राइंडर में नहीं। इसके लिए इस्तेमाल होती है पहाड़ी ओखली। ये एक पारंपरिक पत्थर का मोर्टार होता है। ओखली का इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया को आज की इंडस्ट्रियल मशीनों से दूर रखता है और हमारी पुरानी जड़ों से जोड़ता है। इसमें जौ को तब तक कूटा और पीसा जाता है जब तक कि उसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। पिसाई हो गई। अब क्या? अब इस पिसे हुए जौ को एकदम साफ कपड़े में लपेटकर गर्म पानी में डाल दिया जाता है। और ये करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी गर्म पानी की वजह से अनाज के अंदर का सबसे खास तत्व, जिसे हम माल्ट कहते हैं, वो बाहर निकलकर पानी में घुलता है। यही माल्ट आगे चलकर इस पेय का आधार बनेगा। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हॉप्स और उबालना। यहीं से असल स्वाद बनना शुरू होता है। अब यहाँ स्वाद का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है। इस मिश्रण को जब उबाला जाता है तो सबसे पहले इसमें बिटर हॉप्स डाले जाते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है ना? ये बिटर हॉप्स उस ड्रिंक में एक क्लासिक कड़वाहट और गहराई लाते हैं, एकदम एक मजबूत नींव की तरह। अच्छे से उबालने के बाद इसमें मिलाए जाते हैं एरोमा हॉप्स। और यकीन मानिए, ये एरोमा हॉप्स ही वो जादू है जो इस पहाड़ी बियर को उसकी वो सिग्नेचर खुशबू और खास फ्लेवर देते हैं। चलिए, उबालने का काम हो गया। अब हम पहुंचते हैं चौथे चरण पर, किण्वन यानी फर्मेंटेशन की शुरुआत। यहां थोड़ा धैर्य रखना होगा। उबलने के बाद अब चीजों को थोड़ा शांत होने देते हैं। इस तैयार मिश्रण को एक बड़े से कांच के जार में डाला जाता है। अब इस जार में हमारे पास माल्ट है, बिटर हॉप्स हैं और एरोमा हॉप्स हैं। लेकिन किण्वन शुरू कैसे होगा? इसके लिए मिलाया जाता है सबसे जादुई इंग्रेडिएंट, यीस्ट। यीस्ट वो कैटलिस्ट है जो शर्करा को तोड़ता है, फर्मेंटेशन को ट्रिगर करता है और इस ड्रिंक को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ढक्कन को पूरा बंद नहीं किया जाता। इसे एक तरफ से जानबूझकर थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान अंदर बहुत सारी गैस बनती है। अगर ढक्कन एकदम टाइट बंद कर दिया तो अंदर इतना प्रेशर बन जाएगा कि जार फट भी सकता है। ढक्कन हल्का खुला रहने से गैस बड़े आराम से सुरक्षित बाहर निकलती रहती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें चरण पर, बॉटलिंग और प्राकृतिक गैस। फर्मेंटेशन के बाद इस ड्रिंक को बोतलों में पैक करने का वक्त आ गया है। लेकिन बोतल बंद करने से ठीक पहले हर एक बोतल में थोड़ी सी शक्कर मिलाई जाती है। शायद लगे कि इसे मीठा करने के लिए ऐसा करते हैं। जी नहीं, असल में ये शक्कर बोतल के अंदर बचे हुए उस यीस्ट का खाना है। यीस्ट इस शक्कर को खाएगा और बदले में बनाएगा प्राकृतिक गैस। इसी से बियर में वो शानदार फेज और एकदम नेचुरल कार्बोनेशन आता है। तो आइए इस पूरी जर्नी के टाइमलाइन को एक साथ देखते हैं। पहले दिन जार में यीस्ट मिलाया और ढक्कन हल्का खुला छोड़ दिया। अगले 1 से 7 दिन तक इसे किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर आराम करने दिया।
इसे प्राइमरी फर्मेंटेशन कहते हैं। 7वें दिन इसे शक्कर के साथ बोतलों में भर दिया गया और फिर 7वें से 11वें दिन तक बोतलों के अंदर होता है सेकेंडरी फर्मेंटेशन। देखा जाए तो पूरे 11 दिनों का ये एक ऐसा सफर है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य की। और बस इसके बाद तैयार हो जाती है पहाड़ों की वो शानदार पारंपरिक बियर। अब इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, क्या इस तरह बिना किसी मशीन के हाथों की मेहनत और इतने दिनों के धैर्य से जो शुद्धता पैदा होती है, क्या बड़े बड़े आधुनिक कारखाने कभी उसकी नकल कर सकते हैं? शायद इस स्वदेशी और प्राकृतिक तरीके की यही सबसे बड़ी खासियत है। खैर, आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।